तो आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है अगले महीने तक, ऐसा रेलवे का कैलेंडर जारी किया था। और मे भी हमको भी उम्मीद है कि 2000 जो 24 का एनटीपीसी का लगभग वैकेंसी है वो तो पहले तो 40 से 50 हज़ार के आसपास आनी चाहिए। और बाकी फॉर्म जो आने वाला है अप्रॉक्स जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना भी, जैसा इनका कैलेंडर था उसके हिसाब से। लेकिन देखिए हो सकता है फॉर्म, हो सकता है थोड़ा लेट आ जाए, हो सकता है और पहले भी आ जाए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं या पहले से जो लोग तैयारी कर भी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे आप मैथ्स में पूरे 30 के 30 नंबर ला सकते हैं, कैसे आप रीजनिंग में पूरे मार्क्स ला सकते हैं, सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में कैसे मार्क्स ला सकते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए कि आप पूरे मैथ्स में पूरे मार्क्स ला सकते हैं, या रीजनिंग में या जीएस में, वो क्या तरीका होना चाहिए, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, कितने घंटे किस टॉपिक पे देना चाहिए, किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, या फिर टेस्ट सीरीज लगाने का बेहतर तरीका क्या होता है, उनको किस तरीके से एनालाइज करना होता है, वो सारी चीज़ डिस्कस हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें क्या क्या चीज़ें आती हैं एनटीपीसी के अंदर में, सिलेबस क्या होता है, टॉपिक क्या होते हैं, एग्जाम के फेज क्या होते हैं, एज क्या होता है आपका, और इसके अलावा पिछला जो वैकेंसी था वो कितना आया हुआ था और उसकी कटअप कितनी गई थी, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे तैयारी करें, उसके पहले हम सबसे पहले देखिए 2019 वाला हम डेटा लेकर आए हैं कि 2019 में हमारे पास जो वैकेंसी थी, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, जो 12th लेवल वाली वैकेंसी होती है, मतलब दो लेवल की इसमें वैकेंसी आती है, एक हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, एक 12th लेवल का होता है। जो 12th लेवल वाली वैकेंसी होती है उसमें देखिए इसमें एज जो दिया हुआ है आपके पास, वो एज कितना दिया, 18 से 30 साल तक। ठीक है, 18 से 30 साल तक वैकेंसी का मतलब जो हमारे पास एज होता है वो। लेकिन बहुत सारे मतलब ऐसा भी नोटिस मिला है कि इस बार कोरोना की वजह से 3 साल एज बढ़ भी सकता है, और वो मेन नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैक्सिमम चांस है 99% कि 3 साल एज में छूट मिलेगी सभी लोगों को। बाकी जो कैटेगरी का छूट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कि आप एससी में है, एसटी में है, या अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी है, एक्स आर्मी है, उसके लिए जो एज की छूट मिलने वाली है वो मिलेगी। लेकिन कोरोना की वजह से भी 3 साल छूट आपको अलग से मिलने वाली है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और दूसरा देखा जाए हमारे पास कि देखिए 10,000 वैकेंसी सिर्फ किसमें थी, 12th लेवल वाले में थी, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट आती है, जैसे जूनियर क्लर्क एंड कम टाइपिस्ट, इसका सबसे अच्छा पे होता है। उसके अलावा कॉमर्शियल क्लर्क एंड टिकट क्लर्क जो होता है हमारे पास, ये भी है इसमें। ट्रेन क्लर्क है, जूनियर टाइम कीपर होता है, टाइपिस्ट होते हैं, अकाउंटेंट क्लर्क एंड टाइपिस्ट। इनकी पोस्ट ये 2019 वाली की है। ठीक है, अभी कितना आने वाली है ये एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं आया है, और आने वाले समय में, आने वाले समय मतलब कुछ ही दिनों में हो सकता है, या कुछ हफ्तों में आपको ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट आपको मिल जाएंगी। तो ये तो हो गई पोस्ट की बात। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरा हमारे पास क्या आता है कि दूसरा टाइप हम लोग वो लोग हैं जो लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं, ग्रेजुएट पोस्ट। अगर आपका ग्रेजुएशन ऑलरेडी है तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, इसमें एज पहले से ही 18 से 33 है। अगर कोरोना के वजह से छूट मिलती है तो 3 साल इसमें बढ़ जाएगा, और ये 18 से कितना हो जाएगा, 36 साल तक वाले एज वाले दे सकते हैं। यानी अगर आपकी एज 36 साल भी है और ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो इस बार जनरल कैटेगरी के अंदर आप हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके पास अलग कैटेगरी है तो उसके हिसाब से एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलता ही मिलता है। बाकी इसमें पोस्ट थी लगभग कितनी, 24,605, और दोनों मिला के देखा जाए तो लगभग 35,000 के आसपास वैकेंसी थी। और इस बार भी अनुमान यही है कि लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसी एनटीपीसी में आने वाली है। और पिछले बार कम से कम मान के चले गए हजारों बच्चे ऐसे थे जो हमारे साथ पढ़े थे और वो पास किए, और साथ में मैथ्स और रीजनिंग में वो पूरे मार्क्स लेकर आए थे। ठीक है, वो तो हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे की चर्चा कि क्या होता है पैटर्न, एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम का क्या कैटेगरी है, किस तरीके से हम एग्जाम को देते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि अगर आप फॉर्म भर लेते हैं तो पहला टेस्ट होता है सीबीटी 1 का। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्टेज आता है सीबीटी 2 का। ये दोनों के सिलेबस सेम ही होते हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। इस वाले में 100 क्वेश्चन आते हैं सब मिला के, और इस वाले में 120 क्वेश्चन आते हैं, इतना ही अंतर है। ठीक है, सीबीटी 1 सीबीटी, इसके बाद और कुछ करना नहीं। कुछ लोग कुछ पोस्ट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट वाला है वो टेस्ट होता है। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट के अलावा है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी कराते हैं, मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, इतना ही, मतलब आपको सिर्फ 2 एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका लगभग ये मान के चलिए कि जॉब फिक्स है। लेकिन ये 2 एग्जाम की तैयारी ही करना सबसे बड़ा टास्क है कि कैसे 2 एग्जाम में आप पूरे मार्क्स लाएं, ज़्यादा कटअप लाएं। कटअप की भी चर्चा करेंगे हम लोग कि कितने नंबर किस जोन में गया था, वो किस जोन में भरना चाहिए, वो तो टास्क बाद में आएगा। लेकिन उससे पहले देखिए हम बात करते हैं जो हमारे पास, देखिए सीबीटी 1 है, इसमें तो गलती से सीबीटी 2 लिख दिया गया, ये सीबीटी 1 है।
तो सीबीटी 1 के अंदर में हमारे पास 3 टॉपिक है, एक मैथ्स, दूसरा हमारे पास रीजनिंग और तीसरा जनरल अवेयरनेस। 30 नंबर 30 मार्क्स। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होंगे, और जो जीए होगा उसमें 40 में 40 हमारे पास है, और टोटल 100 है। लगभग 1.5 घंटे का समय मिलता है इन सभी 100 क्वेश्चनों को करने के लिए। ओवरऑल बोला जाए तो 90 मिनट में आपके पास 100 क्वेश्चन करने होते हैं। औसत अगर देखा जाए तो 1 मिनट से भी कम समय मिलता है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। यही टाइम मैनेजमेंट अगर आप क्लियर कर लेते हैं कि कैसे आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सही भी करें और उससे कम समय में आप क्वेश्चन भी बना लें, तो मैथ्स में कितना समय देना होगा, रीजनिंग में कितना देना समय पड़ेगा, जीएस के लिए सब्जेक्ट मान लीजिए आपको याद है तो आप कर लेंगे, नहीं याद है तो उसमें समय नहीं लगता है। लेकिन कैसे आप टाइम को सेव करके किसी जगह टाइम लगाएंगे, क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है वो इजी से मॉडरेट लेवल तक जाता है। हार्ड लेवल के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं आज तक जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं। तो ये सीबीटी 1 है। दूसरा हमारे पास क्या बनता है, दूसरा हमारे पास है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में देखिए बस क्वेश्चन के नंबर चेंज हो जाते हैं कि इसमें 35 तो 35 मार्क्स के होंगे, इसमें 35 और 35 और इस वाले में हमारे पास 50, यानी टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चन हो जाते हैं और 120 नंबर के। टाइम वही रहता है, टाइम हमारे पास चेंज नहीं होता, उतना ही टाइम है सीबीटी 2 के लिए। और सिलेबस दोनों का सेम ही है, कोई चेंज नहीं है सिलेबस का। पहला सिलेबस में हम क्या करते हैं, बस नंबर, अब जो बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया था कि सीबीटी 2 में आसानी से उनको चूज कर सके अगले वाले वेरिफिकेशन के लिए, डीवी में कितने लोगों को बुलाना है, किस जोन में कितने लोग पास होते हैं। तो ये तो हो गया सिलेबस, इसके अंदर की भी बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें इसके साथ साथ कि क्या आपकी सैलरी कितने मिलती है, अगर आप मान लीजिए कि हम बात करें एनटीपीसी सैलरी की ग्रेड पोस्ट के लिए, तो देखिए इसमें हमारे पास जो ट्रैफिक असिस्टेंट होता है 25,000 रुपये होती है, गुड्स गार्ड के लिए 29,200 होती है। इसके अलावा जो हमारे पास होते हैं सीनियर कमर्शियल कम एंड टिकट क्लर्क, इनका 29,200 होता है। तो ये सैलरी का डिटेल हमारे पास दिया हुआ। इसके अलावा, इन सैलरी के अलावा देखिए ये के अलावा आपको, जैसे ऐसा नहीं कि ये सैलरी है तो सिर्फ यही मिलने वाली, इसके अलावा आपको डीए मिलता है, टीए मिलता है, एचआरए मिलता है। ये सब जोड़ के अगर ये 29,000 है ना, तो लगभग 50,000 के आसपास पहुंच जाता है, मे बी उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा या उसके आसपास पहुंच जाता है। तो ये लगभग सैलरी होती है, और ये सभी पोस्ट हैं। ये लेवल वाइज वहाँ पे आपको ऑप्शन, जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पेंशन स्कीम का तो मुझे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि इसमें अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी मेडिकल बेनिफिट तो सबको ही मिलता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से रहती है। अब हम बात करें पिछला जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसका लेवल क्या था, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन। ये हमारे पास जो टॉपिक है ये हमारे पास क्या जीए का है, ये जीए का है। जीए में हमारे पास क्या था कि हिस्ट्री से 6-7 क्वेश्चन इजी वाले थे, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 3-4, फिजिक्स से 2-3, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन था, पॉलिटी से भी था, स्टैटिक जीके से भी था, करंट अफेयर से भी था। टोटल 40 क्वेश्चन थे, और जहां तक हम देख पा रहे हैं कि लगभग सभी के सभी क्वेश्चन ईजी हैं या तो थोड़ा मॉडरेट लेवल वाले हैं। ये तो हो गया जीए की बात। जीए कैसे पढ़ना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स के में अगर सबसे देखा जाए तो परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, सीआईएसआई, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, एवरेज, स्क्वायर रूट, यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, रेशियो। तो लगभग देखिए ऐसा नहीं कि जो टॉपिक यहाँ लिखा गया सिर्फ वही से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें और भी टॉपिक है सिलेबस के अंदर में। ये सिर्फ एक सेट का बस एनालाइज किया गया है कि क्या क्वेश्चन का लेवल है, उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। हो सकता है किसी टॉपिक में और भी टॉपिक होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ओवरऑल 30 क्वेश्चन का देखा जाए तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इजी लेवल है। एक ऐसा टॉपिक यहाँ मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इजी से लेके थोड़ा सा ऊपर यानी मॉडरेट लेवल तक हमारे पास जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कहाँ तक जाता है, सिर्फ मॉडरेट लेवल तक ही हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, क्रिएट होते हैं। किस तरीके से इसको पढ़ेंगे वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, किस तरीके से आप पूरे मार्क्स लाएंगे। 30 में 30 मार्क्स लाना है तो किस तरीके से 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं, वो सारा चीज हम यहाँ पे बताएंगे। क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा रीजनिंग, तो रीजनिंग की टॉपिक की बात करें तो रीजनिंग में देखिए हमारे पास थोड़े से क्वेश्चन अच्छे भी बन गए आते हैं, बीच में सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर हम अलग से बात करें नॉन वर्बल और वर्बल वाले में अलग अलग क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बढ़ा भी दिया जाता है, मतलब मुश्किल नहीं किया जाता है, आसान से थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पजल से, सिलॉक से, वेन डायग्राम हो गया, अरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस एंड एजम्पशन हो गया, स्टेट एंड कंक्लूजन हो गया। बाकी जो हमारे पास एनालॉगी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन है, ऑड एंड आउट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है। लगभग 30 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा भी टॉपिक इसके अंदर भी हैं जहां से क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास बेसिक क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी में। अब हम बात करते हैं, देखिए अब क्या मेन टॉपिक तो अब स्टार्ट होगा कि कैसे आप इसमें मार्क्स लाएंगे। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, इंग्लिश आती नहीं इसमें, तो कैसे आप ला सकते हैं। अब देखिए उन लोगों की है, जिससे मैं यहाँ ज़्यादा लोगों का नहीं लाया हूँ,
जो लोग ऑलरेडी पिछले बार सेलेक्ट थे उनके मैसेज अगर पता नहीं विजिबल है कि नहीं आपको यहाँ तक, कि मैथ्स में हमने 25 में 22 नंबर ला दिए, तो कोई इसमें यहाँ पे देखिए कि इस ये सारे लोग जो है ना सिलेक्टेड है, मतलब कि जो सिलेक्ट हो उसके बाद का मैसेज है, फाइनल रिजल्ट के बाद वाला मैसेज है ये, कि कौन कितना आया था, कि हाँ ये कैसे पास हो गए, क्या कर दिए, बेस्ट वे जो भी है, ये तो एक अलग चीज़ होगी अपने बारे में बताना। लेकिन ये भी जरूरी है कि कितने लोगों को मैंने सेलेक्ट करवाया, ये भी जानना जरूरी है सभी के लिए, कि अगर मैं यहाँ पे पीडीएफ बनाना स्टार्ट करूँ तो लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे मिल जाएंगे जो लास्ट वाली वैकेंसी में सेलेक्ट हुए थे मेरे से पढ़ के। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे लोगों का नहीं डेटा लिखा, अगर अभी बोलेंगे तभी मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं इनके फोटो, इनका कहाँ से हैं, कौन सा जोन में है, ग्वालियर जोन से हैं तो, और कहाँ से जो भी है, ये बहुत सारे मैसेज जो हमने सेव करके रखा है ये व्हाट्सअप। तो जैसा देख पा रहे हैं कि इतने सारे लोग सेलेक्ट हुए, और जहाँ मैंने कुछ लोगों का डेटा बस दिया आप लोगों को, बाकी ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हैं, हज़ारों मतलब 2 से 2500 स्टूडेंट ऐसे थे जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में पिछले वाले जो वैकेंसी आई थी वहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। अब बात आती है कि मेन बात आती है, यहाँ मुद्दे की बात आती है कि आप तैयारी कैसे करें, तो कैसे आप पूरे मार्क्स लाएं। जैसे बहुत सारे लोगों ने लिखा ना कि हमने 25 में 25 मार्क्स ला दिए, ग्रुप डी में एनटीपीसी में 30 मार्क्स ला दिए, या फिर कैसे आप पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं। उसके लिए देखिए हमारे पास क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन, इस लोगो से होगा, ये लोगो आपको दिख रहा होगा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पे हम अभी क्लासेस यूट्यूब पे भी आपके लिए मैक्सिमम क्लासेस फ्री लेकर आए हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं आपको यूथ पब्लिकेशन का आरआरबी वाला जो सेट है हमारे पास 2024 वाला, अगर देखेंगे यहाँ पे कि 2024 मतलब 2022, 21 और इसके अलावा जो एनटीपीसी के जो पुराने क्वेश्चन हैं या ग्रुप डी के जो क्वेश्चन हैं, आरपीएफ के हैं, आरपीएफ एसआई वाले हैं, वो सारे के सारे एलपी जेई वाले हैं, टेक्नीशियन वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इनको हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और चैप्टर वाइज सॉल्व करने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, हर एक क्वेश्चन का एक यूनिक टेक्निक दिया जाता है, और उस क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन नया बन सकता है या उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं, उनका इजी तरीका क्या हो सकता है, वो सारा डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन जो बना उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसके पीछे का क्या लॉजिक था, कहाँ से ये बन के आया, वो सारा कुछ हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं, वो उसके साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अभी तो देखिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। बाकी अभी यूट्यूब पे ही आप लोगों को मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पे फ्री मिलेगा। इसके अलावा हम एनटीपीसी के लिए एक स्पेशल बैच भी लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। अभी बैच नहीं है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको एक बैच भी मिलेगा जहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के लिए, और एक मिनिमम प्राइस में ही क्लास चलती है। जैसे पिछले बार भी हम लोगों ने लगभग ये मान के चलिए कि 200 रुपये में, लगभग ये मान के चलिए कि 50,000 के आसपास स्टूडेंट लोगों को पढ़ाया था, सिर्फ मात्र 200 रुपये में, और सारे सब्जेक्ट लेकर पढ़ाए थे हम लोग। जो लास्ट वाली वैकेंसी थी वहाँ से मैक्सिमम लोग जो सेलेक्ट हुए थे वहीं से हुए, तो जिन्होंने जैसा फॉलो किया। अगर आपको बताया जाता किस तरीके से पढ़ना है, कि आपको टेस्ट कैसे देना है, किस तरीके से आप टेस्ट दे कर सकते हैं, मैथ्स में अगर पढ़ना है तो कौन सा टॉपिक सबसे पहले शुरू करना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारा का सारा चीज़ वहाँ पे डिस्कस होने वाला है। और बाकी ये यूट्यूब पे भी क्लास चलने वाली है, यूट्यूब के लिए भी बिल्कुल तैयार रहेंगे सभी लोग, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो बाकी चीज़ देखिए, अगर एनटीपीसी की हम बात करें तो एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, हमको उम्मीद है कि आने वाले 15 दिनों में, हो सकता है 1 हफ्ते में, या हो सकता है कि 15 जुलाई तक मैक्सिमम चांस है कि आने वाला है। जो सबसे लास्ट नोटिफिकेशन है कि 15 जुलाई तक से आ जाएगा, तो कुछ भी डेट आ सकता है, डेट का भी कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब किस दिन आने वाला। लेकिन हाँ, ये फिक्स है कि आने वाले महीने में आपको वैकेंसी की डिटेल आ जाएगी, और उसके बाद एग्जाम का डेट भी लगभग फिक्स है कि कब होने वाला। जैसे इसका एग्जाम डेट आने वाला है तो तैयारी आपको अभी से करना स्टार्ट कर देना होगा। अगर आप सोचेंगे कि फॉर्म आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे तो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो वैकेंसी लगभग 35,000 के आसपास मिलने वाली है आपको, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होने वाली है। और बाकी देखिए एएलपी के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, सबके लिए हम लोग एक कॉमन बैच लेकर आ रहे हैं जहाँ पे आप सभी के लिए तैयारी कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि जो मैथ्स का सिलेबस है लगभग सभी एग्जाम में सेम ही है, वो आरपीएफ एसआई का हो या कांस्टेबल का हो, सभी के लिए होने वाला है। तो बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे क्या कट ऑफ थी, किस जोन से, कहाँ किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, कौन सा बुक होना चाहिए। तो देखिए बुक की हम लिए बात करें तो मैथ्स के लिए देखिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं सबसे पहले, और इसके अलावा आप रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आता है वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लगभग 1000 से ज़्यादा टेस्ट कैसे फ्री मिलेगा आपको, कोई चार्ज नहीं देना होगा आपको। वीडियो में बताया जाएगा नेक्स्ट वाले वीडियो में किस तरीके से आप फ्री में पूरा टेस्ट दे सकते हैं और वहाँ सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं।
और यूट्यूब पे आप लोग फॉलो करते रहिए, वहाँ पे हम लोग इस बुक को सोल्यूशन को स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। इसमें कुछ टॉपिक आपके पहले से यूट्यूब पे वीडियो जा चुके हैं, और बाकी चीज़ें अभी आने वाली हैं, जैसे 2022 और 21 वाले जो क्वेश्चन है वो सब भी डिस्कस स्टार्ट हो जाएंगे आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।